अली लारेजानी की शहादत का बदला शुरू। ऑपरेशन वादा सादक की 61वीं लहर। इसराइल में तबाही और बर्बादी के मनाजिर। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, ताज़ा सूरत हाल तो ये है कि अली ख़ामनेई की शहादत के बाद जो हमला किया गया था, ये उससे तकरीबन 50 गुना ज़्यादा बड़ा हमला है। यानी इसकी तवक्को शायद इसराइल और अमेरिका नहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी शहादत तो वो अली ख़ामनेई की सूरत में, जो सुप्रीम कमांडर थे, उनकी सूरत में देखे। ये तो सिर्फ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, लेकिन ये एक ऐसा फेस था जो किसी मसलक को ख़ातर में लाए बगैर सिर्फ मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के लिए काम कर रहा था, और ये ज़्यादा खटकता है यहूद व नसारा को। ये मैं हमेशा बात कहता हूँ, जो बंदा भी आपके मसलक से निकल कर आपको इस्लाम के पहलू में जो है लाना चाहेगा, उसके ख़िलाफ़ ये हो जाएंगे। और इन्होंने और कुछ दिन पहले लेटर भी लिखा था, देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुस्लिम दुनिया को। मैं इन्होंने 16 को इन्होंने लेटर लिखा है, 17 को शहादत हाँ हुई जी, है जी बिल्कुल। इनकी। और कल हमने जब इस पर वीलॉग करे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि ज़िंदा हैं, ज़िंदा हैं, ज़िंदा हैं, ज़िंदा हैं। आज भी मैं उसी पर कायम हूँ, हमें उसका अदराक नहीं है उनकी ज़िंदगी का। और उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अब ख़तरा जो है इसराइल को होगा, क्योंकि इनकी शहादत जो है उसका पासदारान इनकलाब ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, और 100 से ज़ायद मिसाइल जो हैं एक ही वक्त में दागे, जो अपने अहदाफ पर जाकर लगे। बड़ी बात यह है, इसका मतलब ये है कि मिसाइल ज़्यादा थे, लगे अहदाफ पर ज़्यादा। और इसमें कह रहे हैं कि क्लस्टर बमों से लेस मिसाइल थे और 200 से ज़ायद अहदाफ को जो है ना निशाना बनाया गया। 100 से ज़ायद मिसाइल थे मैं अभी और 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया देखें, गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि शमेश का इलाका जो है, इसमें बहुत कम हमला हुआ है। शमेश के इलाके में उस वक्त हमला हुआ था, आपको याद होगा, जब हमने ये किया था कि नेतन्याहू का ऑफिस वहाँ पर हाँ जी, मौजूद बिल्कुल, है, बिल्कुल। वहाँ पे डिफेंस का उनका वो जो दफ्तर था वो तबाह किया गया था। लेकिन इसके साथ ही इनका यहूदी रिक्रूटिंग सेंटर था, हाँ जी, वो उसको भी रात तबाह गुज़िश्ता उसको रात तबाह किया है, गया है। और इनके अड्डों पर हमला किया गया है। यानी इनके फ़ौजी अहदाफ जो हैं उनको स्पेशली निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद पासदारान इनकलाब इसको 200 से ज़ायद की जो है वो कह रहे हैं कि जहन्नम वासिल किया है यहूदियों को। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सैकड़ों हज़ारों जो हैं ज़ख्मी हैं। तस्वीरें मौजूद हैं, हाँ वो जी, एम्बुलेंसेस भर अल के जा जज़ीरा रही ने हैं, बड़ी तस्वीरें जारी और की हुई हैं। इनका एक ट्रेन स्टेशन भी, बम्मा ट्रेन तबाह हाँ जी, हुआ है। बिल्कुल तबाह हुआ है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कल रात नहीं कहना चाहिए, आज सुबह में हाँ सहरी जी। से कुछ देर पहले जो है ये सारा मामला हुआ। और उन्होंने जब जैसे ही ईरान ने तस्दीक की अली लारेजानी जो हैं उनकी शहादत हो गई है, और उनके साथ साथ जो बसीज के सरबराह थे हाँ ग़ुलाम जी, रज़ा सलमानी, उनकी भी उनकी भी शहादत। शहादत हुई है। जैसे ये ऐलान हुआ है, और उसके बाद मिसाइल्स की बारिश जो है शुरू की गई। यहूदी जो हैं वो खुशियाँ जो है वो अपनी अपनी उनकी अधूरी रह गई, क्योंकि वो मनाना चाह रहे थे। नेतन्याहू ने की तरफ से ये बयान एक सोशल मीडिया पर आया कि आप खुशियाँ मनाएं, बाहर निकलें, हमने एक बड़ा टारगेट जो है अचीव कर लिया है। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है तमाम यहूदी जो हैं उन पर एक क़यामत का मंज़र जो है, जिस तरह क़यामत में ये कफ़ार जो हैं घबराए हुए एक से दूसरे से टकराते हुए, ये पूरा मंजरनामा बयान हुआ है। अगर आप कभी पढ़ें तो कल तेल अवीव समेत पूरे इसराइल के अंदर ऐसा ही मंज़र था कि यहूदी एक दूसरे से भाग रहे थे, माएँ बच्चे नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने जिस तरह का रिएक्ट किया है, ये मेरी तवक्को से भी ज़्यादा हार्श रिएक्ट है। और ये अभी आगाज़ है। ये जो आपने कहा वादा सादिक 4 के तहत, ये वादा सादिक हाँ जी, 4 इस बिल्कुल। पूरे ऑपरेशन का नाम है। ख़ातमुल अंबिया इनके उस सेंटर का नाम है जो कमांड एंड कंट्रोल करता है। ये मैं इसलिए सिर्फ बताना चाहता हूँ कि लोगों के जहन में रहे कि जब हम इनका जिक्र करते हैं तो ये क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ ख़ातमुल अंबिया से ये जारी हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल जी, सेंटर जो बिल्कुल। है ख़ातमुल अंबिया है। वादा सादिक 4 जो है, इस पूरे ऑपरेशन का, इस जंग का नाम उन्होंने वादा सादिक 4 रखा है। लेकिन अब जो अली लारेजानी हैं उनका बदला लेने के लिए जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, और पहली मरतबा ऐसे मिसाइल्स भी चलाए गए हैं और ऐसे क्लस्टर बम्स भी गिराए गए हैं जिसकी तवक्को इनको नहीं थी। मैंने कल भी आपको बताया था कि कादर मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, उसका भी इस्तेमाल किया। इस हमले में भी कादर मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया, और ये फ़ज़ा में ही मनूवरिंग कर लेता है। यानी ये अगर इसकी तरफ कोई इंटरसेप्टर आए तो ये अपना रास्ता बदलता है, लेकिन अपना हदफ नहीं छोड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल ज़िगज़ैग होकर भी हाँ जा जी, सकता बिल्कुल। है, और अब अपना बचता रास्ता हुआ बदल कर दोबारा अपने हदफ को इसीलिए निशाना बनाता 100 है। से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं जो गिराए गए, और उनको 200 जो है दाव जो हैं उनको निशाना बनाया गया।
इसराइली क्योंकि इस बात को छुपाते हैं कि उनकी कितनी अमवात हुई हैं और कितने लोग जो हैं जहन्नम वासिल हुए हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब ने एक कंफर्म खबर के ज़रिए बताया है कि 200 से ज़ायद जो हैं जहन्नम वासिल हुए इसराइल हैं। तो पिछले कई दिन से छुपा रहा है, वहाँ पे तो कैमरे उतार दिए गए हैं, जो हाँ, सिक्योरिटी तो कैमरे भी थे इवन वो भी उतार दिए उन्होंने गए वो हैं। भी उतार दिया और किसी को मोबाइल से भी हाँ जी, फुटेज बनाने की फुटेज इजाज़त नहीं बनाने की इजाज़त है। नहीं लेकिन है। इसके बावजूद जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें अगर आप देखें तो तिल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाके जो हैं इस वक्त खंडर का और मंजर पेश कर कई रहे हैं। गाड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं, गाड़ियाँ कई जलकर राख हो इमारतें गई। तबाह और बर्बाद हो गई हैं। देखें जिस तरह से हमला हुआ है ये सिर्फ अकेला हमला नहीं था। एक तरफ से हमला कर रहा था ईरान और दूसरी तरफ से हिजबुल्ला, और ये हिजबुल्ला ने भी रात रॉकेट्स का, और ये यक वक्त शुरू हुआ है, यानी इन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ शुरू किया है। जैसे ही अली लारेजानी का वो ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि शहादत ही मेरा मकसद है और मैंने अब शहादत हासिल कर ली, तो आप लोग भी जो है इसके लिए कोशिश करें, तो उसके बाद ये हमला शुरू किया गया जो तकरीबन जो है 2 घंटे तक जारी रहा। सायरन बजते रहे इसराइल के अंदर। इसराइल के पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई बिल्कुल ऐसे ही। इंटरसेप्टर नहीं था। देखिए जो इन इंटरसेप्टर मिसाइल उनके के- खत्म हो चुके हैं, तकरीबन खत्म हो चुके हैं। आयरन डूम सिस्टम उनका तबाह और बर्बाद हो अब चुका है। अब मैं लोगों को ये भी समझा दूँ कि उनके जो इंटरसेप्टर्स हम कहते हैं ना ख़त्म हो चुके हैं, उसमें बुनियादी वजह यह है कि जहाँ से इंटरसेप्टर्स फायर होते हैं अगला मिसाइल वहाँ पर आके लगता है, जी बिल्कुल। और इनकी बैटरीज जो हैं, और अब इनके पास मखसूस इलाके रह गए हैं जहाँ पर इनके पास ऐसे इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। क्योंकि ये इंटरसेप्टर हसास की इलाके हैं। लोकेशन पता कर ली जाती है ना। अब ये देखिए, ये इनका जो शमेश में जो इंटरसेप्टर सिस्टम था उसको सबसे पहले निशाना बनाया गया है। उसको निशाना बनाया गया है तो शमेश को स्मैश कर दिया गया है, स्मैश कर दिया गया बिल्कुल। उसको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ज़मीन बोस कर दिया गया, और ये सारा उनका दिफाई नवीयत का इलाका था। आप इसको अगर अपनी ज़ुबान में समझना चाहते हैं तो समझे जैसे डिफेंस है, जी बिल्कुल। ऐसे ही है। कैंट या डिफेंस हाँ, का कैंट इलाका, है, जैसे कैंट है, जैसे बिल्कुल। कैंट है, तो शमेश का इलाका भी ऐसे ही इलाका था जिसको रात जो है पासदारान इनकलाब ने जो पदरा कर दिया, यानी उसको स्मैश कर दिया। अब अली लारेजानी के जाने के बाद जो नए चीफ आए हैं जलीली, प्रोफेसर डॉक्टर जलीली, अब ये ज़्यादा खौफनाक हमला होगा इसराइल पर। याद रखिएगा, ये मैंने आपसे कहा ये 2 घंटे इब्तदाई 2 घंटे हैं, इसके बाद इन पर मज़ीद हमले होने हैं, और जो वेपन्स अभी इस्तेमाल नहीं हुए इस जंग में ये प्रोफेसर डॉक्टर जलीली करेंगे। बिल्कुल ऐसे। प्रोफेसर डॉक्टर जलीली जलाल वाला शख्स है। अली लारेजानी जो थे वो मुफाहमत वाले हाँ जी, शख्सियत उनके बारे में थे। यही कहा जाता है कि वो मोहब्बत वाले वो फ्रेंडली उनका था बिहेवियर, और उनको अली खामनेई ने चूज़ ही अपने उन करीबी अपने लोगों में इसलिए मिजाज किया था, के- मजाज की जैसा वजह से। मिजाज अली खामनेई का था ना, वैसा ही मिजाज अब देखें, वो जब ये रखते थे। पाकिस्तान आए थे अली लारेजानी, तो इन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि हम सफ़ेद कागज़ पे लिख के देते हैं कि हम पाकिस्तान की जो मदद हो सकती है हम करने को तैयार हैं, और पाकिस्तान के हम साथ हैं। तो ऐसा शख्स जो कि मुस्लिम दुनिया को एक करना एक चाह करना रहा चाहता था, इन्होंने अगर इस सोच के साथ उसको ख़त्म किया कि ये मुस्लिम दुनिया को एक करने की सोच ख़त्म हो जाएगी, तो ये इसराइल और अमेरिका दोनों की खाम ख्याली है। मैं ये समझता हूँ कि इस जंग ने जितना मुसलमानों को एक दूसरे के करीब, मैं इस्लामी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर मुसलमानों को दोबारा जरूर एक कहता हूँ, दूसरे के करीब किया। मुसलमानों को एक दूसरे के करीब किया है, और ये कुर्बत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा बढ़ेगी, ये अवाम से हुक्मरानों तक भी हुक्मरानों तक भी जाएगी, आएगी, और बिल्कुल। जब वहाँ जाएगी तो उसके बाद ना अमेरिका को जगह मिल पाएगी ना इसराइल को जगह मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।